हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे एलाइटकॉन इंटरनेशनल शेयर के ऊपर। और इसमें मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो हमने 1 तारीख को ट्रेडिंग हुई थी, 1 अक्टूबर को, कि इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है। मैं उसका भी आपको एक बार रिकैप दे दूंगा। और अभी पिछले 2 दिन में क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर एक दो कुछ मेरे को लोगों ने मैसेज भेजे थे कि जो हम चेक करते हैं पब्लिक होल्डिंग स्टॉक्स की, ये चेक करने के लिए कि आपके पास जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, अगर उसकी पब्लिक होल्डिंग क्वार्टर टू क्वार्टर कम हो रही है तो वो पॉजिटिव होती है, तो स्टॉक्स के लिए अच्छी बात होती है। और अगर पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है तो वो नेगेटिव होती है, यानी कि वो एक नेगेटिव थिंग है स्टॉक्स के लिए। तो वो हम कैसे चेक करते हैं, तो इसका एक जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनको, वो फ़ोन पे 90% लोग फ़ोन पे देखते हैं, मैं कंप्यूटर पे देखता हूँ, फ़ोन पे भी देखता हूँ। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि आपको फ़ोन पे कहाँ जाके देखना है, क्योंकि कई लोगों को उसमें परेशानी आ रही है कि वो पेज जो मैंने दिखाया था वैसा दिखता नहीं है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले हम पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। और इसमें कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। आपको कोई भी बाइंग सेलिंग करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही करें। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अब सबसे पहले चलते हैं कि हमने पिछली बार क्या बात की थी। मैं आपको पहले वो सुनवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो था वो करीब 10 लाख था, ठीक है। तो ये 10 लाख जो ये जो 10 लाख सेल किया था लेटेस्ट, ठीक है, पर उसमें से इन्होंने करीबन 4.5 लाख यहाँ पे उठा लिया है, ठीक है। 4.5 लाख इन्होंने उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो इन्होंने 10 लाख बाय किया था, मतलब सॉरी सेल किया था, उसमें से 4 लाख 1 अक्टूबर को उठा लिया था। और अभी क्या हुआ है लास्ट के 2-3 दिनों में, 1 अक्टूबर के बाद 2 की छुट्टी थी, आपको पता है। और 3 को आप यहाँ देख सकते हैं, ये 3 तारीख है नीचे। और ये वॉल्यूम पे जब मैं लेके जाऊँगा तो वॉल्यूम यहाँ लेफ्ट साइड पे दिखता है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो घुमा रहा हूँ। तो जब 3 तारीख पे हाईएस्ट वॉल्यूम कितना था, 57,000, ठीक है। और यहाँ पे 24,000, कुछ 75,000, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे सेल ही किया है, बाय नहीं किया है। तो 4 लाख में से समझो 75,000, मतलब इनके पास अब 3 लाख है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, सेल करके नीचे लोअर सर्किट लगाया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है आज के दिन में वो हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको 1 मिनट का चार्ट लगाना है, ठीक है। कई लोग सीखना भी चाहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट का चार्ट लगाना है और इसको जब 1 मिनट का है तो इसको बड़ा करना है, ठीक है। तो आपको सारी कैंडल दिखेंगी। और आपको पता है लाइटकॉन में तो सुबह 9:15 से 9:20 के बीच में जो होता है वो होता है, ठीक है। तो 1 मिनट का जब कैंडल लगाएंगे और आप जब कैंडल के ऊपर ये कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में वॉल्यूम आएगा और नीचे जो है ना डेट और टाइम आएगा। तो हमें 9:15 एग्जैक्टली, देखिए अब मैं यहाँ कर्सर लेके आया हूँ, हम नीचे देख सकते हैं 6 अक्टूबर का 9:15 है। और लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हैं वहाँ 173 के लिखा है, मतलब 1,73,000 शेयर ये बाय हुए हैं या सेल हुए हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको? आपको पता चलेगा जो ऊपर आपको जहाँ पे वॉल्यूम लिखा है ना, यहाँ पे देखिए ओपन क्लोज, ये लिखा है ओपन हाई लो क्लोज। तो ओपन कितने पे हुआ और क्लोज कितने पे हुआ। अगर ओपन का प्राइस है 174 और क्लोज का प्राइस है 174 के ऊपर, यानी कि बाइंग हुआ है। और अगर ओपन से नीचे का प्राइस क्लोज हुआ है तो यानी कि वो सेल हुआ है, वो कैंडल सेल की है। तो अब चलते हैं पहली कैंडल पे। तो आप ये पहली कैंडल पे जब लाएंगे तो ऊपर देखिए ओपन है 174.85, क्लोज 177 है, यानी कि ऊपर गया है, यानी कि ये बाय है। और बाय जो है वो कितना है 1,73,000, ठीक है। तो 1,73,000 इन्होंने बाय किया। अब अगली कैंडल पे चलते हैं। 9:16 पे दूसरी कैंडल बनी है, उस पर 36,000 सेल किया। एक तरह से 36 हटा देंगे तो करीबन 1,40 पकड़ लीजिए, ठीक है। 1,40 की बाय अभी भी है क्योंकि माइनस कर दिया हमने सेल को। अब नेक्स्ट उस पर जाएंगे तो वो भी सेल है। तो आप समझिए 1,00,000 बाय आप 42 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 1,00,000 बाय में फिर 26,000 प्लस हो गया तो 1,26 बाय हो गया। अब ये सेल माइनस करेंगे 1,26 से, क्योंकि सेल है 24, तो मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 1,10 पकड़ लो आप, बाय है। फिर जो दूसरी छोटी कैंडल है ग्रीन, सॉरी ग्रीन 24,000 है, तो 1,30 हो गया, समझ लीजिए 1,30 35 बाय है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो 52 है और यहाँ पे जाएंगे तो 78 है। तो कुल मिला के बाइंग सेलिंग यहाँ पर
न्यूट्रलाइज हो गई, ठीक है। अगर आप देखेंगे लास्ट में थोड़ी बाइंग है 8,000, ये छोटी छोटी है, मतलब ये रिटेलर्स की होती है, जो भी 10,000 के ऊपर मतलब 15,000 के ऊपर बाय हैं वो ही हमें देखनी है, वो स्ट्रॉन्ग हैंड। तो यहाँ बाइंग सेलिंग न्यूट्रल हो गई है, और यहाँ पर जो थी उससे पहले कुछ हुआ नहीं था। उससे पहले जो 1 तारीख की थी वो मैंने आपको बता दी थी कि 4 लाख यहाँ पे बाय हुए थे, और 3 तारीख को 75 हज़ार में बेच दिए, 3 लाख अभी भी इनके पास बाइंग है। और टोटल जो सेल की थी शुरुआत में जब ये गिरना शुरू हुआ था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप देख लीजिएगा, उसको लिंक डाल दूंगा मैं, तो वहाँ पे हुई थी करीबन 10 लाख। तो मैंने आपको यही बताया कि हमें यही ध्यान रखना है कि जो बाइंग की कैंडल है वो स्ट्रांगली आनी चाहिए 7 लाख 8 लाख, ठीक है, और जो सेल है वो उसकी हाफ से भी नीचे होनी चाहिए। और टोटल बाइंग सेलिंग जो 5 मिनट में होगी 9 सवा 9 से लेकर 9:20 में, उसमें सेलिंग डबल होनी चाहिए, सॉरी बाइंग डबल होनी चाहिए, और सेलिंग जो है उसकी आधी आधी या आधी से कम होनी चाहिए। तो उस दिन रिवर्सल का चांस है, अदरवाइज ये नीचे जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया उसके लक्षण से हमें इसी को डेली चेक करना है कि मतलब उस दिन तो 4 लाख इन्होंने एक्यूमुलेट किए थे, तो जब भी ऐसा होता है तो 4 से 5 लोअर सर्किट के बाद रिवर्सल आता है, ठीक है। लेकिन हमें डेली ये वॉल्यूम चेक करना है, ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है अपने जो भी आपका इलाइटकॉन है जिन्होंने लिया हुआ है या जो लेना चाहते हैं। तो अभी इसमें एंट्री बनती नहीं है, तो एंट्री कब बनती है, जब वॉल्यूम जो है 7-8 लाख आएगा, जिसमें से समझिए बाइंग जो है 5 लाख 6 लाख हुई है और सेलिंग 2 लाख या 3 लाख हुई है। तो वैसी कंडीशन में आप अगली कैंडल देखिए, फिर ग्रीन ही आनी चाहिए, अगली कैंडल रेड नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 8 लाख की ग्रीन कैंडल आई, 3 लाख की रेड आई, उसके बाद फिर 2 लाख की आई, और फिर उसमें 2 लाख की या 1 लाख की आ गई, तो आप टोटल करोगे तो 8 लाख में 7 लाख सेल हो गया, तो कुछ बाय भी नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको माइनस प्लस करके देखना है। ये सुबह 9:15 से लेकर 9:20 के अंदर ही होता है 90, जब तक जो भी हम जब से इसको फॉलो करें इलाइटकॉन को। तो ये तो हो गई अपने इलाइटकॉन की बात कि कब से रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, तो मैं सोचा आपको इसका जानकारी दे दूँ। अब आप चलते हैं कैसे देखना है कि पब्लिक। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, इलाइटकॉन का भी सितंबर की होल्डिंग अभी तक आई नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ स्क्रीन पे जाइए, इलाइटकॉन क्लिक करिए, नीचे आइए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, जून की होल्डिंग, अभी तक सितंबर की आई नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है जैसे RIR पावर दिखाता हूँ, RIR पावर, ठीक है, इसकी आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, ये देखिए सितंबर की होल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, इसकी आ गई है, ठीक है। अब चलो इसी को देखते हैं, शेयर जिनके पास है जिनके पोर्टफोलियो में है, ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे पता लगाएंगे। तो वो आप चलिए ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन जो साइट है, जो लोग मोबाइल पे खोल रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि ऐप डाउनलोड नहीं करनी है ट्रेंड लाइन की, ठीक है। ऐप से नहीं आता ये, आपको ऐप से नहीं पता चलेगा, आपको ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे जाना है, क्रोम पे जाना है, उस पर खोलिए और trendline.com ऐसे जो है वेबसाइट, उसको खोलिए ब्राउज़र पेज पे, ठीक है, गूगल क्रोम पे, ऐप के थ्रू मत जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च में टाइप करिए RIR, ठीक है, RIR पे क्लिक करिए, और इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, टेक्निकल न्यूज़, टेक्निकल शेयरहोल्डिंग पे क्लिक करिए। शेयरहोल्डिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे आइए, नीचे यहाँ पे देखिए जहाँ प्रमोटर FIDI पब्लिक है, पब्लिक पे क्लिक करिए। पब्लिक पे क्लिक करके आपको इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे जो लिखा है आप ये देखिए, यहाँ पे जून में 1.5 था और यहाँ पे हो गया 2.76, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें पब्लिक बढ़ गई है, ठीक है। पब्लिक कम होनी चाहिए, यानी कि जो सप्लाई है, जो मार्केट में शेयर की सप्लाई है जिसमें ट्रेडिंग होती है, वो जितने कम होंगे, सप्लाई कम होगी, उतनी अच्छी बात होती है, यानी कि लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बड़े लोग उसको उठा रहे हैं पब्लिक से, ठीक है। तो यहाँ 1.5 से 2.76 हुई है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.23 जो है बढ़ गई है, ठीक है, 1.23 बढ़ गई है। अब इसको कवर करना चाहिए दूसरी वाली होल्डिंग में, इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग अप टू 2 लाख, ये दोनों को देखना होता है बस, ठीक है। तो हमने ऊपर वाला देख लिया, नीचे वाला जिनके पास 2 लाख से कम शेयर है, इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, जिन पर 2 लाख या 2 लाख से कम है, उनका है 19%। और वो क्या हुआ है, 2 क्वार्टर टू क्वार्टर क्या चेंज आया देखते हैं, जून सितंबर में। तो जून ये है, सितंबर ये है, ठीक है, सॉरी, जून ये है और सितंबर ये है। और देखिए जून में 23% थी, ऑलमोस्ट 22.96, और यहाँ पे सितंबर कितनी है 19.5, मतलब कितना चेंज आ गया इसमें,
3.5, ठीक है, 3.5%। और ऊपर का जो था वो प्लस हुआ था कितना, यहाँ 3.5 माइनस हुआ था, यहाँ प्लस हुआ था कितना, 1.23। तो अगर 3.5 तो ओवरऑल देखा जाए तो कम ज़्यादा हुआ है, कितना हुआ है, अगर दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे तो कम से कम 2% जो है वो कम हुआ है पब्लिक से, मतलब 2% शेयर जो है बड़े लोगों ने, स्मार्ट हैंड्स ने पब्लिक से उठा लिए हैं, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। तो इससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक अगले 3 से 4 महीने भी परफॉर्म करेगा, जब तक कि इसकी अब दिसंबर की होल्डिंग नहीं आती। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को ये करना है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको जब भी ये डिसीजन लेना है कि स्टॉक में आपको वो रखना है या नहीं रखना है, या उसको होल्ड करना है या नहीं करना है, या कम करनी है पोजीशन या बढ़ानी है, तो वो सब आप इसके बेस के ऊपर करेंगे तो आप को जो है काफ़ी अच्छा उसका नतीजा मिलेगा, ठीक है। इसको आप टेस्ट करिएगा, बाकी शेयर्स में भी टेस्ट करिए जो मैं बोल रहा हूँ, और जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही इम्पैक्ट आता है शेयर के प्राइस पे। तो ये सब ये जो था मेरा एक ऐसे कई और तरीके हैं, तो ये एक तरीका है जो मैं आप लोगों से शेयर किया था। काफ़ी लोगों का था कि उनको मोबाइल पे नहीं दिख रहा, मोबाइल पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने ऐप से देख रहे हो, ऐप से नहीं देखना है, आपको वेबसाइट पे जाके देखना है। तो दैट्स ऑल गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और अच्छा बताऊंगा और ऐसे ही नए नए शेयर लेके आऊँगा आपके लिए। और इलाइटकॉन के लिए कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा, और मैं उसके कोशिश करूंगा कि उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दूं आपको। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, थैंक यू।